I'm Asha Singh Chauhan and you're watching English Guide. Learn English with Asha. So today we are going to learn about the future continuous tense और future progressive tense. अभी तक हम लोगों ने simple present से लेकर past continuous तक complete कर लिया है tense और आज हम पढ़ने वाले हैं future continuous tense. So let's begin. Future continuous tense जो होता है उसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा या रही होंगी। ठीक है, मतलब फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, कोई काम जारी होगा, उस प्रकार के सेंटेंस के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट, उसके साथ शैल और विल बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट शैल या विल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आई और बी के साथ हम शैल लगाते हैं, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में हम सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हैं। अगर आई और बी के साथ आप विल लगा रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन आई और बी के साथ अगर आप शैल भी लगा रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, आई और बी के साथ आप शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं। मतलब विल तो आप सभी के साथ लगा सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर में किसी समय पर कोई काम हो रहा होगा तो उस तरह के सेंटेंस जो है वो हम यहाँ पर, मतलब कोई काम कुछ समय तक कंटिन्यू हो रहा होगा। ठीक है, तो उस तरह के सेंटेंस हम यूज करते हैं इसमें। जैसे ही विल बी प्लेइंग वीडियो गेम एट 5 PM टुमारो। ठीक है, मतलब वह कल शाम 5 बजे वीडियो गेम खेल रहा होगा। मतलब मान लो उसने 4 बजे से खेलना शुरू किया और 6 बजे तक वो खेल रहा होगा, और यहाँ पर 5 बजे का जिक्र किया गया है, मतलब वो काम 4 बजे शुरू हो चुका है और 6 बजे तक जारी रहेगा। ठीक है, मतलब 5 बजे वो काम कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो वह कल शाम 5 बजे वीडियो गेम खेल रहा होगा। ठीक है, या मान लो कि आप कोई मूवी देख रहे हो, मूवी शुरू हो रही है 3 बजे से। ठीक है, 3 बजे से 6 बजे तक आप 3 बजे से मूवी देख रहे होगे, तो 5 बजे भी आप वो काम जारी रखोगे, मतलब मूवी देखना जारी रखोगे और 6 बजे तक मूवी देखोगे। तो इस तरह के सेंटेंस, यानी जो फ्यूचर में जो काम जारी होगा उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ही विल बी प्लेइंग वीडियो गेम एट 5 PM टुमारो। वह कल शाम 5 बजे वीडियो गेम खेल रहा होगा। ठीक है, अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम समय का भी जिक्र करें, तो अगर हमने इसका नेगेटिव बनाया तो क्या होगा? ही will not be playing video game. He will not be playing video game. ठीक है, आप आगे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि at 5 PM tomorrow. He will not be playing video game. अब यहाँ पर he क्या है? सब्जेक्ट है। फिर सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर he के साथ क्या लगता है? will लगता है। उसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर नॉट लगेगा, उसके बाद बी लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है? प्ले। प्ले में आईएनजी लगा, प्लेइंग। उसके बाद वीडियो गेम, ही विल नॉट बी भी लगाना है, ही विल नॉट बी प्लेइंग वीडियो गेम। ठीक है, ही विल नॉट बी प्लेइंग वीडियो गेम। यहाँ बी भी आएगा, नॉट के बाद बी आएगा। तो ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? अच्छा, आपको मैंने कॉन्ट्रैक्शन भी बताया है, ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्शन बताया है विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? वोंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर विल नॉट की जगह वोंट भी यूज कर सकते हैं कि ही वोंट बी प्लेइंग वीडियो गेम। ठीक है, ही वोंट बी प्लेइंग वीडियो गेम, मतलब वह वीडियो गेम नहीं खेल रहा होगा। तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वोंट, WONT।
और अगर यहाँ पर सब्जेक्ट होता आई, ठीक है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होता आई और आई के साथ अपने शैल नॉट लिखा होता, तो यहाँ पर शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता, शांत, ठीक है, SHAN फिर एपोस्ट्रोफी टी, तो आई शांत बी प्लेइंग वीडियो गेम, आई शांत बी प्लेइंग वीडियो गेम, आई शांत भी होता है, आई शांत भी होता है, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। तो आई शांत बी प्लेइंग वीडियो गेम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वो होता है जिसका आंसर यस या नो में होता है, और एक वो होता है जिसका आंसर यस या नो में नहीं होता है। तो हम जब यस नो टाइप वाला क्वेश्चन लिखते हैं जिसका आंसर यस नो में होता है, तो उसमें हम जो ये होता है हेल्पिंग वर्ब, इसको सबसे पहले लगाते हैं ना। यहाँ पर शैल या विल पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ही विल ही विल बी प्लेइंग वीडियो गेम, तो क्या हो जाएगा, विल ही बी प्लेइंग वीडियो गेम, विल ही बी प्लेइंग वीडियो गेम, ठीक है। विल ही बी प्लेइंग वीडियो गेम मतलब क्या वह वीडियो गेम खेल रहा होगा, क्या वह वीडियो गेम खेल रहा होगा, है ना, विल ही बी प्लेइंग वीडियो गेम, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन वर्ड वाला कि वह वीडियो गेम क्यों खेल रहा होगा, तो व्हाई विल ही बी प्लेइंग वीडियो गेम, व्हाई विल ही बी प्लेइंग वीडियो गेम, यानी पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा व्हाई, उसके बाद शैल या विल, तो यहाँ पर ही है तो विल आएगा, ही सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, व्हाई विल ही बी प्लेइंग वीडियो गेम, ठीक है। अब जैसे ये है ही विल बी प्लेइंग वीडियो गेम, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, विल ही नॉट बी प्लेइंग वीडियो गेम, will he not be playing video game। अब यहाँ पर भी आप कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर will he not, जब बीच में सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, won't, WON apostrophe T, won't he be playing video game, ठीक है, won't he be playing video game। यहाँ पर ये will और not इसका कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा won't, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हो तो वो पहले आ जाएगा won't he be playing वीडियो गेम और फिर क्वेश्चन मार्क। मैंने और भी जो बताए हैं उसमें भी बताया कि एक काम हो रहा होगा और उसी दौरान दूसरा काम भी इंटरप्ट करेगा, ठीक है, मतलब एक काम चल रहा है फिर दूसरा काम भी उसी समय इंटरप्ट करेगा, तो उसके लिए भी हम कैसे यूज करते हैं कि एक सेंटेंस जो होता है वो मतलब जिसमें जो लंबा काम हो रहा है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा, और जो दूसरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी सिंपल प्रेजेंट में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जब तुम आओगे मैं खाना पका रही होंगी, ठीक है, मान लो हस्बैंड ऑफिस से शाम को आते हैं, रात में आते हैं, तो वो बोल रही है कि जब तुम आओगे मैं खाना पका रही होंगी, ठीक है। तो आई विल बी कुकिंग व्हेन यू अराइव, आई विल बी कुकिंग ये किसमें हो गया, आई विल बी कुकिंग ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हो गया, ठीक है। व्हेन यू अराइव ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो व्हेन यू, यहाँ पर व्हेन लगाया गया जब के लिए, यू क्या है सब्जेक्ट, और उसके बाद अराइव, अराइव क्या है वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हेन यू अराइव, आई विल बी कुकिंग व्हेन यू अराइव। आप ऑब्जेक्ट भी जोड़ सकते हो, व्हेन यू अराइव होम, है ना। आई विल बी कुकिंग व्हेन यू अराइव होम, मतलब मैं खाना पका रही होंगी जब तुम आओगे। तो इस तरह के सेंटेंस भी फ्यूचर कंटिन्यूअस में होते हैं। जब एक काम हो रहा है उसी समय दूसरा काम भी होता है, तो उस तरह के सेंटेंस में एक सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा और जो दूसरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जो थर्ड है, जब दो काम एक ही समय पर हो रहे हैं, ठीक है, जब दो काम एक ही समय पर हो रहे होंगे, तो उस समय वहां पर दोनों जो सेंटेंस हैं, जैसे वह पढ़ाई कर रही होगी और मैं टीवी देख रही होंगी, ठीक है, वह पढ़ाई कर रही होगी और मैं टीवी देख रही होंगी, तो क्या क्या होगा? शी विल बी स्टडिंग एंड आई शैल बी हो सकता है, विल बी हो सकता है, आई विल बी वॉचिंग टीवी। शी विल बी स्टडिंग एंड आई विल बी वॉचिंग टीवी। यहाँ पर दोनों जो सेंटेंस हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होंगे। जब दो काम एक साथ हो रहे हैं तब वहां पर दोनों सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होंगे, ठीक है। शी विल बी स्टडिंग एंड आई विल बी वॉचिंग टीवी, मतलब मान लो जैसे दो बच्चे हैं घर में, एक के एग्जाम हो गए हैं, छुट्टी मना रहा है या मना रही है, और दूसरे के एग्जाम चल रहे हैं, तो ये जो छुट्टी मना रहा है वो टीवी देखेगा। वो टीवी देख रहा होगा। और मतलब जैसे मान लो कल मेरी बेटे के एग्जाम हो गए और बेटी के चल रहे हैं, तो बेटा मेरा कल टीवी देख रहा होगा और बेटी पढ़ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन आप सोच सकते हो कि यहाँ पर है और दो काम एक साथ हो रहे हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग एंड वी विल बी डांसिंग, मतलब वह गाना गा रही होगी और हम सब डांस कर रहे होंगे। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग एंड वी विल बी डांसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दो काम एक ही समय पर हो रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब एक दो काम फ्यूचर में एक ही समय पर हो रहे होंगे, तो इस तरह के सेंटेंस भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, दोनों सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बोले जाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया इतना पूरा? इसमें एक चीज और बता दूं, कॉमन टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन मतलब आप जैसे फ्यूचर वाला सेंटेंस है तो इसमें आप कई बार समय का भी जिक्र करते हैं कि जैसे वो काम कब हो रहा होगा, है ना। जैसे व्हेन आर यू कमिंग टू माय होम नेक्स्ट टाइम, मतलब अगली बार तुम कब आ रहे हो मेरे घर, ठीक है। तो उसके लिए हमने नेक्स्ट टाइम यूज किया। इन द फ्यूचर, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर में क्या कर रहे होगे। व्हाट विल यू बी डूइंग एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, मतलब अगले संडे इस समय तुम क्या कर रहे होगे, ठीक है। फिर टुमारो, यहाँ पर टुमारो का यूज करके कि व्हाट विल यू बी डूइंग एट 5 o'clock इन द इवनिंग टुमारो, कल शाम को 5 बजे तुम क्या कर रहे होगे। एट दिस मोमेंट, ठीक है, इस समय, यहाँ पर मतलब इस समय के लिए भी एट दिस मोमेंट आप यूज करते हैं कि जैसे आप बोल रहे हो कि कल इस समय क्या कर रहे होगे, तो व्हाट विल यू बी डूइंग एट दिस मोमेंट टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप इन विच कॉलेज विल यू बी स्टडिंग नेक्स्ट ईयर, अगले साल तुम किस कॉलेज में पढ़ रहे होगे, ठीक है। एट 6 p.m. टुमारो, अब मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट विल यू बी डूइंग एट 6 p.m. टुमारो, कल शाम 6 बजे तुम क्या कर रहे होगे। या आई विल बी वॉचिंग अ मूवी एट 6 p.m. टुमारो, कल शाम 6 बजे मैं एक मूवी देख रही होंगी, है ना। तो यहाँ पर इस तरह का टाइम का आप जिक्र कर सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंसेस, ठीक है। समझ में आया आप सभी को? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।